ओल्ड एज के अंदर घुटने में सबको दर्द होता है। सो पहले तो एक ही ट्रीटमेंट था, नी रिप्लेसमेंट। आजकल नी रीस्टोरेशन भी हम लोग करते हैं। नी रिप्लेसमेंट और नी रीस्टोरेशन ये दो चीजें। रिप्लेसमेंट मतलब पूरा घुटना बदल दो, आपको दे देंगे स्टील का कार्टिलेज, नीचे टिबिया में स्टील कार्टिलेज और प्लास्टिक का मेनिस्कस, हो गया नी रिप्लेसमेंट। नी रीस्टोरेशन या नी रिपेयर के अंदर क्या क्या चीजें आती है। अब ये जो डोमेन है पूरा, ये है नी रीस्टोरेशन डोमेन जो न्यूली डेवलप्ड है। इसके अंदर क्या क्या प्रोसीजर्स आते हैं, इसमें आता है सबसे पहले कार्टिलेज ट्रांसप्लांट। क्या कार्टिलेज घिसता है। अब कार्टिलेज कैसे घिसता है कि हमारा घुटना है, घुटने का ये कार्टिलेज आपको खड्डा दिख रहा है, कई बार ये पूरा उखड़ जाता है, कई बार थिन आउट हो जाता है, कई बार कुछ कुछ खड्डे हो जाते हैं। अब ये कार्टिलेज ट्रांसप्लांट हो जाता है इसका। इसके कैंडिडेट सेलेक्टिव होते हैं, ऐसा नहीं है मैं हर किसी में कर सकता हूँ। अगर पूरा ही घिस के लाओगे तो वो नहीं होगा ट्रांसप्लांट। सो कई बार इंसान को जल्दी भी आना पड़ता है नी रीस्टोरेशन के लिए, बिल्कुल खराब करके ना आए। कार्टिलेज होते हैं 3 जगह, फीमर में, पटेला में, टिबिया में, तीनों का कार्टिलेज ट्रांसप्लांट अलग है। अगर मुझे करना है फीमर के अंदर तो फीमोरल कॉन्डाइल के अंदर हम लोग कार्टिलेज ट्रांसप्लांट करते हैं ओट से, OATS। उसमें क्या होता है, कॉन्डाइल के अंदर मैं ओट से कर सकता हूँ कार्टिलेज ट्रांसप्लांट। ये जो खड्डा है तो कई बार जो ओल्ड एज में होता है 2 या पूरा बड़ा डैमेज हो जाता है तो हमें 2 या 3 प्लग लेने पड़ते हैं। सो मैंने नाप लेता हूँ कितना डैमेज है और फिर मैं ये है ना नॉन आर्टिकुलर सर्फेस, ये हमेशा इंटैक्ट रहता है, सर कभी खराब नहीं होता, ये बाहर का है। यहाँ से हम निकाल सकते हैं कार्टिलेज, यहाँ से हम गोल्ड प्लग निकाल लेते हैं और ये हम वापस डाल देते हैं जहाँ पे भी खड्डा है। सो ये सेलेक्टिव पेशेंट है। ये डिसाइड हम ओल्ड एज के अंदर मैं बता देता हूँ कि हाँ ये कर सकते हैं, करेंगे नहीं करेंगे, विल डिसाइड ऑन ऑपरेशन थिएटर व्हेन आई सी द कार्टिलेज कि बाकी में जरूरत है या नहीं है। सो इसमें मैंने नया कार्टिलेज दे दिया, इसमें आपको राउंड राउंड नया कार्टिलेज मिल जाता है। ये हुआ हमारा फीमर का। अब ये जो प्रोसीजर है ये मैं टिबिया और पटेला में नहीं कर सकता। पटेला में तो फ्लैट हो जाएगा, ये फ्लैट आया है। टिबिया में हमारा इंस्ट्रूमेंट जाएगा ही नहीं क्योंकि लिगामेंट तोड़ने पड़ जाएंगे। तो टिबिया नीचे वाला और पटेला के लिए अलग तरह के ट्रांसप्लांट होता है, उसके लिए हम करते हैं ऑटो कार्ट। ये सिंगल स्टेज कार्टिलेज रीस्टोरेशन है। इसमें क्या करते हैं हम, ये आपके पटेला में खड्डा है, सो मैं खड्डे के एजेस से कार्टिलेज सेल निकाल लूंगा और मैं यहाँ से निकालूंगा, ये एक्स्ट्रा है। अब ये आएंगे टुकड़ों में, इसमें चैम्बर में इकट्ठा कर लेंगे और ग्राफ्टनेट चैम्बर टुकड़ों में आएंगे, फिर हम इसका बनाएंगे पेस्ट ACP डाल के PRP टाइप का, और मैं वापस चिपका दूंगा जहाँ पे भी खड्डा है। इसके बाद मुझे इसको चिपकाना है, तो चिपकाने के लिए बाहर का गोंद तो ला नहीं सकता ना, इसमें नट और पेच लगा सकते हैं। हड्डी से चिपकाने के लिए आपने प्लेट लगा दी, यहाँ तो प्लेट लग नहीं सकती, इसीलिए प्रोसीजर लेट डेवलप हुए। हमें चाहिए थ्रोम्बिन और ब्लड का। सो हम ह्यूमन ब्लड से ही पहले थ्रोम्बिन बनाते हैं, फिर हम फिब्रिन बनाते हैं। सो 2 लेयर चली गई तो ये चिपक गया। ये मैं कहीं भी कर सकता हूँ, टिबिया में, एंकल में, हिप के अंदर, पटेला में। पर इसके करने के बाद भी है ना, आई वॉज नॉट वेरी सेटिस्फाइड कि ये सेल तो कच्चे हैं, झटका लग जाए, गिर जाए इंसान, 1.5 महीने लगना है। तो 1.5 महीने तक बिल्कुल पाँव सीधा रखे मुश्किल होता है। तो हम इसके ऊपर क्या करते हैं सर, मेम्ब्रेन चिपका देते हैं। ये मेम्ब्रेन, सो मैंने पहले कार्टिलेज सेल डाले और फिर मैंने उस पर मेम्ब्रेन चिपका दिया। मेम्ब्रेन आती है HA की, हाइलुरोनिक एसिड। ये हमारे कार्टिलेज में HA होता है और कोलेजन होता है, तो मेम्ब्रेन कोलेजन की भी आती है, HA की भी आती है। अभी इंडिया में सिर्फ HA मेम्ब्रेन अवेलेबल है। 2-3 कंपनी है, एक पावरबोन कंपनी का अवेलेबल है, एक हाइला फास्ट अवेलेबल है। ये हाइला फास्ट है HA मेम्ब्रेन कार्टिलेज में ऐसे ट्रांसप्लांट। अब बात आती है मेनिस्कस की, तो मेनिस्कस को हम रिपेयर कर सकते हैं। अब ओल्ड एज में प्रॉब्लम ये होती है कि मेनिस्कस रिपेयरेबल नहीं होते। सो यंग एज में तो मेनिस्कस रिपेयर करना आसान है, चिपक जाते हैं। ओल्ड में चिपकते नहीं है जी। चिपकाने के लिए क्या चाहिए, बायोलॉजी चाहिए। बायोलॉजी के लिए हमें क्या करना पड़ता है कि सबसे पहले तो हमें बेटर इंस्ट्रूमेंटेशन यूज करने पड़ते हैं। तो मैं जोन नेविगेटर से रिपेयर करूंगा मेनिस्कस। सो इसमें हम टेप्स लगाते हैं। टेप है ना मजबूत ज्यादा होती है, चिपका नहीं, कम से कम टेप होल्ड तो करके रहेगी मेनिस्कस को। सो नहीं चिपका, टेप होल्ड करके रहेगी। वजन डालोगे, टेप मेनिस्कस को काटेगी नहीं, वायर काट देगा। सो बेटर इम्प्लांट यूज करो ताकि चिपके ना चिपके, कम से कम मेनिस्कस का शेप बना के रखे वो। दूसरा, इसमें हम है ना ब्लड क्लॉट डालते हैं। सो मैं ब्लड क्लॉट डालूंगा, फिर मैं टेप लगाऊंगा तो वो चीज चिपक जाएगी। मेनिस्कस अगर फटा हुआ है, आप चलते गए तो मेनिस्कस ये फटा हुआ है, इसने सिलवा लिया। अगर ये नहीं सिलवाता तो इसके चीथड़े बन जाते हैं, ये निकलते तो फिर नी रिप्लेसमेंट आ जाता है। सो वी कैन रीस्टोर द मेनिस्कस अगेन थ्रू ए स्मॉल पिन होल सर्जरी, पर को ब्लड क्लॉट डालना पड़ेगा। अब अगर सपोज किसी का बहुत ही ज्यादा खराब है, तो वर्ल्ड में तो ऑप्शन अवेलेबल है, आई एम आल्सो वेटिंग फॉर इट। अभी इंडिया में लॉन्च नहीं हुआ पर आज तो कल हो ही जाएगा, विच इज नोन एज AMMR। AMMR क्या चीज है कि मैं वाइट जोन का मेनिस्कस भी हील कर सकता हूँ। AMMR मेनिस्कस। किसी के ज्यादा खराब होता है तो हम ये मेम्ब्रेन भी डाल सकते हैं, जैसे मैंने कार्टिलेज में बताया ना मेम्ब्रेन, उस तरह से मेनिस्कस रिपेयर किया। मेनिस्कस रिपेयर करने के बाद मैंने मेम्ब्रेन मेनिस्कस के ऊपर रिपेयर की। ये कोलेजन मेम्ब्रेन है, मेनिस्कस भी कोलेजन का बना हुआ है, ये मेम्ब्रेन भी कोलेजन की है। सो डबल इंस्ट्रूमेंट लग गए, पहले मेनिस्कस रिपेयर के लगे, फिर इस मेम्ब्रेन को ऊपर और नीचे लग गए। फिर हमने क्या किया, बोन मैरो डाल दिया, स्टेम सेल्स। अब ये स्टेम सेल मेम्ब्रेन सोख लेती है, यहाँ 1.5 महीने तक रखती है अपने पास। सो ये मेम्ब्रेन है ना मेनिस्कस में कन्वर्ट हो जाती है, और बिकॉज वी हैव प्रिजर्व द बायोलॉजी, बिकॉज हमने ब्लड दिया, क्लॉट से बेटर मेम्ब्रेन रहता है, वाइट जोन भी रिपेयर करता है, सब तरह के मेनिस्कस रिपेयर कर देता है। अब ये बात हुई एक कि मैंने नी को रिस्टोर कर दिया। आपका घिसा क्यों? क्योंकि हमने कुछ एक्सरसाइजेज नहीं की, हमें इंजरी लग गई। अगर हम रेगुलरली एंटी एजिंग एक्सरसाइज करते हैं तो हमारा घुटना घिसता नहीं है। सो फिर हम आपको रिहैब सिखाएंगे, आप घर बैठे बैठे आपको हर वीक कॉल करेंगे, 4-5 महीने रिहैब चलेगा, तब जाके फिर ये पटेला ना उठ के चलने लग जाएगा और हमारा घुटना घिसना कम हो जाएगा। वो एक्सरसाइज आप लाइफ लॉन्ग करते रहो तो आपका नी रिप्लेसमेंट बच जाएगा। इसके अलावा सब एंटी एजिंग सप्लीमेंट्स जो आपकी एज
रिवर्सल में काम आते हैं, NMN, ALA, कुर्सेटिन।